है गैज आज क्लास 12 से दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म साझेदारी फॉर्म का विघटन से क्लास 12 के लिए जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए VVI क्वेश्चन है और उस बच्चे को सबसे पहले VVI क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए चूँकि अभी एग्जाम का समय है ना, इसीलिए उसको जो है VVI क्वेश्चन को सिलेक्ट करके पढ़ना चाहिए। और हम VVI क्वेश्चन को ही हम क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं और आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट भी लिखेंगे। जब कभी भी समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट बच्चे को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं। अगर बच्चे कमेंट नहीं लिखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि वीडियो अच्छा है या खराब है। इसीलिए बच्चे को चाहिए क्या चीज़ कि कमेंट जरूर इसको क्या करें, लिखें। ऐसी समस्या होने पर कमेंट लिखना और उचित बनता है, इसीलिए आप इसको कमेंट को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। आइए हम आपका वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। ये आपका इसमें बनाना है आपका जर्नल एंट्रीज, यह बनाना है जर्नल एंट्रीज JOURNAL जर्नल एंट्रीज ENTRIE जर्नल एंट्रीज। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, इसमें आपका जो कॉलम बनता है ये कॉलम बनता है डेट का, उसके बाद बनता है पार्टिकुलर्स का PARTICULARS होगा पार्टिकुलर्स का। ये आपका बनता है LF का, ये आपका होगा LF लेजर फोलियो, ये होगा DR अमाउंट, ये आपका क्या हुआ CR अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्री हुआ। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। ऐसे आपका दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो फॉर्म का आपका मतलब होता है कि साधारण का जो विघटन हो गया, फॉर्म का जो विघटन हो गया, इसमें क्या होता है कि फॉर्म समाप्त हो जाती है, फॉर्म का क्या होता है, बंद हो जाना होता है, समापन हो जाता है। इसमें क्या होती है कि सारी संपत्ति को क्या कहता है, बेच दिया जाता है। आप बेच करके जितना पैसा वसूली होती है उस पैसा से जितना लायबिलिटी होता है वो सारे लायबिलिटी को क्या कहता है, भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वही क्रिया आपका दी सोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। आइए इसमें जर्नल की हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे आपका पहला आपका दिया हुआ है वसूली व्यय 2500 रुपया है। अब वसूली व्यय 2500 रुपया है, इसको हम लोग रिलायंस एक्सपेंस कहते हैं। तो वसूली व्यय का मतलब आपका हानि हुआ, जब खर्चा हुआ, जब खर्चा हुआ तो क्या हुआ, कैश आपको जा रही है। और ऐसे भी रिलेशन अकाउंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नाममात्र खाता है। और नाममात्र खाता का रूल होता है, ये हानि व्यय को हम लोग क्या करते हैं, नाम करते हैं। इसीलिए इसका एंट्री बनाना है, क्या बनाना है, एक में है इसका एंट्री बनाना है, क्या है, रिलेशन अकाउंट दिया RELISATION रिलेशन अकाउंट आपका होगा दिया, रिलेशन अकाउंट, रिलेशन अकाउंट होगा आपका दिया। और 2 लिखेंगे कैश अकाउंट, CASH कैश अकाउंट लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट दिया, 2 लिखेंगे कैश अकाउंट। 2000 कितना, 500, यहाँ लिखेंगे 2000 कितना लिखेंगे, 500, यहाँ लिखेंगे 2000 कितना लिखेंगे, 500। ये आपका वसूली व्यय को हम पेड किए हैं, नहीं वसूली व्यय माने क्या, हम लोग पेड किए वसूली व्यय को, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिंग, रिलेशन एक्सपेंस, रिलेशन भी लिखना है तो लिख सकते हैं बिंग, बिंग लिखना है BEING बिंग, रिलेशन एक्सपेंस RELISATION बिंग रिलेशन एक्सपेंस, है ना, पेड बाय PAID पेड बाय लिखेंगे क्या, फॉर्म, माने फॉर्म के द्वारा एक्सपेंस को क्या किया गया है, पेड किया गया। कितना होगा, 500 रुपये। देखिए कितना आसान है, ये वसूली व्यय दिए हैं, कहानी हो गया, कहानी व्यय को नाम के क्या जाती है, कैश रियल अकाउंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, जमा किए हैं। ठीक है, दूसरा में आपका क्या है, वसूली व्यय 3000 रुपया को अशोक के द्वारा दिया गया जो कि एक साझेदार है। तो वो भी आपका जो है वसूली व्यय है, लेकिन वसूली व्यय में जो है एक साझेदार जो अशोक है उसके द्वारा क्या किया गया है, पेड किया गया है। इसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे, वो भी हानि है, ये हानि का एंट्री बनेगा। रिलेशन अकाउंट दिया RELISATION
है ना, SATION। रिलेशन अकाउंट आपका होगा क्या, DR, और 2 लिखेंगे अशोक कैपिटल अकाउंट, अशोक के द्वारा पेड किया गया ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अशोक क्या लिखेंगे, कैपिटल CAPITA, अशोक कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अशोक के द्वारा ये क्या किया गया है, पेड किया गया है। कितना दिया है, 3000 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, ये आपका होगा 3000, ये भी आपका कितना होगा 3000। ये 3000 रुपया अशोक के द्वारा पेड किया गया है। समझ रहे बात को ना। अब आइए, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें देखिए वसूली व्यय हुआ था तो फॉर्म दिया है, रिलेशन कौन दिया तो कैसे कौन हुआ, यहाँ वसूली व्यय ये भी है जो 3000, लेकिन फॉर्म में देकर के एक साझेदार है उसके माध्यम से क्या क्या दिया गया है, उसके द्वारा दिया गया है, जिसका एंट्री बना रिलेशन कौन दिया तो वसूल क्या बना, कैपिटल अकाउंट। अब इसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, माने नरेशन लिखना है। नरेशन लिखना भी क्या ये आसान है, क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग लिखेंगे, रिलेशन एक्सपेंस क्या लिखेंगे, बीइंग BEING बीइंग लिखेंगे, रिलेशन एक्सपेंस RELISATION बीइंग रिलेशन एक्सपेंस, है ना, एक्सपेंस पेड बाय PAID, पेड बाय क्या लिखेंगे, पेड बाय लिखेंगे अशोक, है ना, SHOK, अशोक, पेड बाय क्या, अशोक के द्वारा क्या किया गया है, पेड किया गया है। अब तीसरा में लिखेंगे, अब तीसरा में क्या दिया है, सो देखिए तीसरा में दिया है वसूली व्यय 2300 का तरुण के द्वारा व्यक्तिगत वहन किया गया है। तरुण के द्वारा व्यक्तिगत, हम बताए थे कि वास्तविक जो वसूली व्यय होगा या व्यक्तिगत वसूली व्यय होगा, इसका एंट्री नहीं करना है। इसका एंट्री क्या करना है, नो, जैसे मान लिया जाए अब कोई किसी फॉर्म में कोई पार्टनर को रखता है और इसके लिए माने वसूली के लिए जो स्टाफ को रखता है या उसको फॉर्म का एक प्रकार का नौकर है, उसको सैलरी पर रखा गया है, तो उसको मंथली हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। अगर उसका पर्सनल खर्चा होगा, उस पर्सनल खर्चा को फॉर्म इसकी पैसा क्या करेगी, नहीं पेड करेगी, क्या मुझे, इसीलिए उसका एंट्री इस पे नहीं करना। व्यक्तिगत खर्च उसका अपना पर्सनल खर्च है, वो अपना जो भी कुछ खर्च करेगा उसका पैसा जो फॉर्म आपको क्या करेगी, नहीं देगी, इसीलिए उसका एंट्री इसमें क्या करना है, आपको नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए इसका होगा नो एंट्री, क्या भैया, नो एंट्री, यहाँ लिखेंगे नो एंट्री लिखेंगे, है ना, ENTRY, नो एंट्री। जो वसूली भी है जो तरुण के द्वारा व्यक्तिगत दिया गया है, उसका एंट्री आपको नहीं करना है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है, वो देख लीजिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है साझेदार अमित को 4000 रुपये की लागत पर संपत्तियों की वसूली करने के लिए नियुक्त किया गया था। वसूली के वास्तविक 3000 रुपया है, तो आपको जो है 4000 का एंट्री करना है और आपको 3000 का एंट्री नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम बताए थे कि वहाँ वास्तविक खर्च है, वास्तविक व्यय है, तो इसको हम लोग को एंट्री क्या करना है, नहीं करना है। इसमें अमित के द्वारा जो है माने वसूली पे आपको 4000 दिया गया है, इसमें भी आपका एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, रिलेशन कौन दिया, RELISATION, रिलेशन अकाउंट आपका क्या होगा, DR, और 2 लिखेंगे, 2 अमित कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, अमित, है ना, अमित क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, CAPITL कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग, BEING, बीइंग लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, रिलेशन एक्सपेंस RELI, है ना, SATION, बीइंग रिलेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड बाय PAID, पेड, पेड बाय क्या लिखेंगे, पेड बाय लिखेंगे अमित, अमित लिखेंगे, अमित, ठीक है, पेड बाय अमित लिखेंगे। अमित के द्वारा क्या क्या है, रिलेशन पेड किया गया है। आपका कितना दिया है, 4000, ये आपका वैकेंट रहेगा, ये आपका हो जाए कितना, 4000, और ये भी आपका कितना हो गया, 4000। अब देखिए ये जर्नल एंट्री बन करके आपको कितना हो गया, तैयार हो गया, ये 4000 ही हो गया, जर्नल एंट्री बन क्या हुआ, तैयार हो गया। जर्नल में क्या होता है कि ग्रैंड टोटल आप कर सकते हैं, लास्ट में आप ग्रैंड टोटल कर दीजिएगा तो ज़रा बेटर रहेगा। आपने इतना को भी छोड़ भी दीजिएगा तो आपका जर्नल एंट्री बने क्या है, तैयार हो गया। अगर नहीं चाहते हैं इसको हम जोड़ें तो ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल भी कर देंगे। जैसे आपका जीरो का कितना होगा, जीरो हो गया, फिर जीरो का कितना होगा, जीरो हो गया, देख रहे हैं ना,
उसके बाद आपका 5 का कितना होगा, 500 हो गया। अब देखिए 3 है 2 5, 5 है कितना 9, 9000 कितना 500, इधर भी आपका 9000 कितना भैया 500 हो गया। चलिएगा 4 3 7 2 कितना 9, 9500 इधर भी हो गया, 9500 इधर है। यही आपका गारंटी बन के आपका क्या है तैयार होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा लेकिन ध्यान नहीं देंगे, पढ़वे नहीं करेंगे तो संभव नहीं है, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अभी एग्जाम का समय है, क्या मुझे एग्जाम के समय में अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, दिन में भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन आप पढ़ेंगे तभी ना होगा। खास करके अभी पढ़ने का जो समय है, सिस्टम है, वह आप जो है क्या कीजिए सवेरे में खास करके बढ़िया से पढ़िए। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का एकदम याद करने का समय रहता है, बनाने का समय रहता है, इसलिए उसको उस समय आप क्या कीजिए जरूर पढ़िए और अपनी परीक्षा को ध्यान रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए मेहनत कीजिए, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगा। अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो फल जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल।